एकेडमिक परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि हम पेरेंट्स, हम टीचर्स और हम बच्चे, हमारे मन में यही सब। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस समाज उसके साथ रखता है। बड़ा होगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, अच्छी पढ़ाई करेगा और फिर उसके बाद अच्छे मार्क्स लाएगा, टॉप करेगा, मेडल्स लाएगा, शील्ड्स लाएगा, सर्टिफिकेट्स बहुत अच्छे होंगे। ये पेरेंट्स का सपना होता है, पेरेंट्स की इच्छा होती है, टीचर्स को भी अच्छा लगता है। बच्चे जब 10th और 12th में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, IIT निकालते हैं, IIM निकालते हैं, मेडिकल में जाते हैं, IAS निकालते हैं, अच्छी जॉब में एंटर करते हैं, एक अच्छा पैकेज लेते हैं मल्टीनेशनल में, तो फिर अच्छा लगता है बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। लेकिन जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो जीवन जीने की कला है, जो जीवन की सफलता के मंत्र हैं, गुण हैं, उसको इग्नोर तो नहीं कर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये 15, 16, 17 साल की उम्र है जब हम सीख सकते हैं, वो रिजिड हो जाता है। तो बचपन में 3, 4, 5, 7 साल में, 10 साल में अगर बच्चों को हम जीवन जीने की कला सिखाएं, स्किल सिखाएंगे, शेयरिंग और केयरिंग की आदत सिखाएंगे, टीम वर्क सिखाएंगे, दूसरों की खुशियों में हंसना सिखाएंगे, जब बच्चों को हम विभिन्न रचनात्मक क्रिएटिव गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना सिखाएंगे, जब उनमें बोलने की, समझने की, पढ़ने की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, तो 16, 17, 18, 20 साल के बाद जब वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, तो बेहतर इंसान रहेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी ऑफिसर, कोई भी नेता, पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसने पद प्राप्त कर लिया है, बहुत आसान है। इंडिविजुअल की मेहनत से हम IAS टॉप कर सकते हैं, बहुत आसान है पद लेना, IIT टॉप कर सकते हैं, आपको अकेले मेहनत करनी है। लेकिन अगर वो एक बेहतर इंसान नहीं है, खुश नहीं रहता, जॉयफुलनेस उसमें नहीं है, जीवन जीने की कला अगर उसके अंदर नहीं है, अपने परिवार से लड़ता है, माँ बाप से लड़ता है, अपनी पत्नी से लड़ता है, गुस्सा करता है, अपनी टीम में नहीं रहता, अपने बॉसेस से, अपने सबऑर्डिनेट को काम नहीं ले पाता, उसके अंदर कोलैबोरेशन नहीं, टीम वर्क नहीं, बहुत नॉलेज है, उसने एक अच्छी जॉब ले ली लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो धीरे धीरे 20, 22 साल, 24 साल की उम्र में जो बच्चा पहुंचा है, उसका डाउनफॉल शुरू होता है, जबकि वहां से उसको राइज करना है, जीवन वहां से शुरू होता है। बट डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो बच्चों को बना रहे हैं, 17, 18 साल तक आपकी भूमिका एक माली की तरह है। आपको काट छाट करके, एक अच्छी दिशा दे करके, सेप दे करके, टोका टोकी करके, बहुत आवश्यक है, टोका टोकी करके, रास्ता दिखा करके सही मैच्योर स्थिति में ले आना है। बचपन में अगर आपने नहीं किया तो आगे बनाना मुश्किल है। होता क्या है कि हम पेरेंट्स बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करते जाते हैं। हम गलतियां क्यों कहें, हम कहेंगे उनका जीवन जीने का तरीका है, और जब आप धीरे धीरे आंख बंद कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बच्चे को ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है 17, 18 साल, 20 साल, जब कहते हैं बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे क्राइम कर रहे हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं, बच्चे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, पुरुष महिलाओं के साथ और महिलाएं पुरुषों के साथ मिसबिहेव कर रही हैं। इस कंट्री में डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, लेवल के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, एनवायरनमेंट भी है, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। जब हम बच्चों को बचपन में टोका टोकी करके अच्छा रास्ता नहीं दिखाएं, हमारा उद्देश्य सिर्फ होगा कि मेडल्स आए, सर्टिफिकेट्स आए, तो जब उनके जीने की उम्र आएगी तो अपना भी नुकसान करते हैं, समाज और देश का भी नुकसान करते हैं। आप कितना भी खूबसूरत घर बना लें, लेकिन बाहर सड़क अच्छी नहीं है, हवा अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो करोड़ों का, अरबों का महल आपका घर किसी कार्य का नहीं है। तो जीवन तो टीम में होता है, सोसाइटी में होता है, पूरे परिवार में होता है, देश में होता है। इस अवसर पर मेरा निवेदन विशेषकर टीचर्स और पेरेंट्स से कि बच्चों को टॉप करना जरूर सिखाइए, अच्छी कड़ी मेहनत करना सिखाइए, हार्ड वर्किंग, पैशन, जुनून, भूख, हंगर पैदा करिए, जिससे जो भी उनकी बेस्ट है उसको अचीव कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ उनको हम्बल होना जरूर सिखाइए, विनम्रता जरूर सिखाइए, प्यार से बात करना जरूर सिखाइए, देने की कला जरूर सिखाइए। बहुत बार ऐसा होता है जब आपके बच्चे आपसे पूछते होंगे आपने क्या किया हमारे लिए, तो जरूर प्रश्न पूछिए,
कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो हमारे लिए और समाज के लिए। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, वो सोचेगा, लौटेगा और फिर उसकी ग्रूमिंग शुरू होगी। ये समाज बहुत कुछ देता है हमको और आपको, नेचर, ऑक्सीजन, फॉरेस्ट, लैंड्स, कितनी सारी खूबसूरत चीजें। माँ बाप बच्चों को कितने बेहतरीन तरीके से अपनी एक एक कमाई से उसको आगे बढ़ाते हैं, देते हैं। टीचर्स अपने बच्चों की, स्कूल के बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी फैमिली और अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। माँ बाप अपने जीवन को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, बच्चे आगे निकल जाए। तो विशेषकर बच्चों से उनको एहसास जरूर होना चाहिए कि कुछ भी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और जब उस पोजीशन पे आए तो उसको रिटर्न करना सीखें। तो जरूर अपने बच्चों को सिखाइए कि विद्यालय ने 100 में 100 देने में आपकी मदद की है, तो टीचर्स के प्रति रेस्पेक्टफुल रहें, माँ बाप के प्रति रेस्पेक्टफुल रहें, समाज के प्रति। और जब एक पोजीशन मिले तो सर्व करने की आदत आए। जब आप घर पहुंचे हैं जो पेरेंट, तो आकलन करिए, आउटकम चेक करिए कि आपके बच्चे में ये चीजें हैं कि नहीं, वो देता है कि नहीं, सर्व करता है कि नहीं, हम्बल है कि नहीं, उसकी कोलैबोरेटिव स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी सोशल स्किल्स कितनी अच्छी हैं। यही रियल लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग यही है। नई एजुकेशन पॉलिसी अपने प्रियम्बल में हम सब से ये कहती है, अल्टीमेटली एजुकेशन का एम एक बेहतर इंसान बनाना है, एक ऐसा इंसान जो स्किल्ड हो, कॉम्पिटेंट हो। और स्किल और कॉम्पिटेंसी यही है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ज्ञान पहली सीढ़ी है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग यहां तक हम कई बार नहीं पहुंच पाते। तो टॉप तो करे, लेकिन जो नॉलेज लिया है उसको अपने जीवन में, समाज के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, देश के लिए उपयोग में लाए। महात्मा गांधी अगर देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं और महात्मा बने हैं, तो इतना आसान नहीं था। बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, सैकड़ों वर्ष पहले बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। ब्रिटिश समाज में बैरिस्टर थे, फर्स्ट क्लास की बोगी में चलते थे, सूट बूट टाई जूते, फोटो देख लीजिए अभी भी दिखता है। आज हम लोग नहीं पहन पाते, दीवान के बेटे थे। लेकिन एक मोमेंट आता है जब सब छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। आसान नहीं था गांधी बनना, एक वर्ष नहीं 50 वर्ष की तपस्या के बाद वो राष्ट्रपिता बनते हैं। नेल्सन मंडेला, बहुत कम लोगों को पता होगा कि 6x6 की अंधेरी कोठरी में 30 वर्ष, 30 इयर्स, कौन इमेजिन को आदमी कल्पना करता है कब सूरज की रोशनी दिखेगी, हार नहीं माना। 30 वर्ष 6x6 की अंधेरी कोठरी में इस उम्मीद में निकाल देता है कि नहीं, आजाद करना है लोगों को। एपीजे कलाम जब राष्ट्रपति का घर छोड़ते हैं, 3 चीजें लेके जाते हैं, एक अपना वाद्य यंत्र और 3 सूट, 3 सूट और कुछ किताबें, कुछ भी नहीं था, सारा दे देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री, एक रैली होती है उनके घर के आसपास, ये सब चीजें लिखित में एक रैली हो रही थी। तो उनकी मां को नहीं पता था कि मेरा बेटा लाल बहादुर शास्त्री देश का प्रधानमंत्री बन गया, उनको नहीं पता था, बताया भी नहीं था। वो रैली हो रही थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो उस मां भी जाती है तो देखती कि ये तो मेरा बेटा है। ऐसे लोग इस देश में रहे हैं जिन्होंने देश को बनाया है। हम इस देश की 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस देश को अपने से ज्यादा आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं। तो ज्यादा नहीं कहते हुए इस अवसर पर आप पेरेंट्स से, आप टीचर से, आप शानदार काम कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसको जारी रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जो बच्चा आपके घर में है, एज ए पेरेंट, जितना प्यार देंगे, जितना स्नेह देंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, जितना उसकी गलतियों को माफ करेंगे, जितना इंस्पायर करेंगे, जितनी अच्छी आदतें विकसित करेंगे एज ए पेरेंट, जितना कम से कम कंपेयर करेंगे, जितना उसकी कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, उतना ही बेहतर आपका बेटा भी बनेगा और देश का नागरिक। और टीचर से विशेषकर, हमेशा मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ, टीचर से विशेषकर आपसे, और ये प्रयोग आप अपने क्लास में करती भी होंगी, कभी अनजाने में किसी अपने मित्र के घर जाइए और उनके छोटे बच्चे 5-7 साल के बच्चों से, 8 साल से पूछिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। वो कहेगा साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश। फिर पूछिए सबसे अच्छी टीचर कौन सी लगती है,
99% वो बच्चा उसी टीचर को बोलता है जो सब्जेक्ट बोला है। सबसे अच्छा विषय अगर उसको मैथ लगता तो टीचर भी मैथ बोलता है। फिर तीसरा प्रश्न पूछिए, क्यों अच्छी लगती सबसे अच्छी टीचर? सोचेगा और बताएगा, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छे से समझाती है। और जब कुरेदिए उस बच्चे को तो 4-5 उत्तर वो जरूर देता है। वो बहुत प्यार करती है, गलतियों को माफ करती है, डांटती नहीं है, बार बार समझाती है। हिंदी, अंग्रेजी, दूसरी भाषाओं में, हर भाषा में कम्युनिकेट करके बता देती है। तुलना नहीं करती है, डिस्करेज नहीं करती है। व्यक्तिगत जो दिक्कतें होती हैं उसको भी सॉल्व करती है। तो एक टीचर जब रेस्पेक्ट बनाती है बच्चे के मन में तो बच्चा फिर उसकी उंगलियों पे नाचता है और आगे बढ़ता है और फिर सीखने की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। तो ये टीचर, आप जितने अच्छे साइकोलॉजिस्ट होंगे, जितने अच्छे साइकियाट्रिस्ट होंगे, जितने अच्छे स्टोरी टेलर होंगे, जितने अच्छे नाटककार होंगे, जितने अच्छे कवि होंगे, जितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होंगे, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया उतनी बेहतर, रचनात्मक, क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव